नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आजकल भगवत चर्चा में नारद मुनि के 84 सूत्रों पे बात कर रहे हैं। भक्ति के संदर्भ में नारद मुनि ने ये कहा था शुरुआत में ही सूत्रों के कि सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, भक्ति प्रेम का चरमोत्कर्ष है। प्रेम जब पराकाष्ठा पहुंच जाता है तो भक्ति में तब्दील हो जाता है। ये उन्होंने दूसरे सूत्र में बताया। फिर तीसरे से लेकर चौथे तक भक्ति के महत्व को बताया। फिर 16वें, 17वें, 18वें और 19वें सूत्र में उन्होंने परिभाषाएं बताई। व्यास मुनि ने क्या कहा है, गर्ग मुनि ने क्या कहा है, शांडिल मुनि ने क्या कहा है और नारद मुनि ने स्वयं क्या कहा है भक्ति के बारे में। और 20वें सूत्र में सारी परिभाषाओं का, यानी चारों परिभाषाओं का या मतों का समन्वय करके कहा अस्तेवम एवं, कि सभी मत सही हैं अपने अपनी जगह पे, कोई थोड़ा तो कोई कम कोई ज़्यादा। बस बात इतनी है कि मन से जब अपने आराध्य को भजोगे और उसको भजने के लिए जो भी कृत्य करोगे, चाहे सुनना हो, कथा सुनना हो, चाहे आरती करना हो, चाहे दान देना हो, चाहे स्मरण करना हो, चाहे रोना हो, गाना हो, कुछ भी हो, सब कुछ भक्ति ही है। भक्ति के सिवा कुछ नहीं है। और परम भक्ति वही है कि जब आप अपने सारे कर्मों को ईश्वर या आराध्य के लिए समर्पित कर लें, उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। और फिर 20वें सूत्र में आके भगवान या नारद मुनि कहते हैं कि सारे सिद्धांत सही हैं, अस्तेवम एवं। तो परिभाषाओं की बात हो गई, महत्व की भी बात हो गई। अब 21वें सूत्र में उदाहरण देखते हैं। ठीक है, भक्ति तो ये है, लेकिन भक्ति किसकी तरह हो, क्योंकि उदाहरण दे के बात समझाने में ज़्यादा समझ में आती है। बच्चों को भी ए फॉर एप्पल बताना होता तो एप्पल दिखाते हैं कि आ से अनार, अनार ऐसा। वैसे ही नारद मुनि उदाहरण भी दे रहे हैं 21वें सूत्र में। तो आइए देखते हैं सूत्र को कि वो क्या उदाहरण दे रहे हो, क्या बताना चाह रहे हैं। सूत्र कहते हैं यथ ब्रज गोपिका नाम, जैसे कि ब्रज की गोपिकाएं। भक्ति कैसी होनी चाहिए? ब्रज की गोपिकाओं जैसी। देखिए, भारत संतों की और भक्तों की भूमि है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त हुए हैं, गिनती से आप चले जाओ अनादिकाल से। चाहे नारद मुनि को स्वयं ले लो, शांडिल मुनि को ले लो, व्यास मुनि को ले लो, गर्ग मुनि को ले लो, भक्त प्रहलाद को ले लो, फिर इसके अलावा मीराबाई को ले लो, तुलसीबाई दास को ले लो, रहीम खान खाना को ले लो, किसको किसको बताएं। सूरदास वगैरह हैं, ये सब भक्ति ही है। भक्तों की लंबी परंपरा है। ज्ञान मार्ग और निष्काम कर्म मार्ग और दूसरे और मार्गों से कम लोग गए हैं। सनातन धर्म में भक्ति मार्ग को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भक्त तो बहुत हैं, लेकिन नारद मुनि किसी को नहीं बताते हैं। प्रहलाद का नाम भी ले सकते हैं। उन्होंने क्या क्या नहीं सहा भगवान की भक्ति के लिए। जलते हुए खंभे से लपेटा गया, पहाड़ से फेंका गया, हाथी के नीचे कुछ लाया गया, लेकिन उनको नहीं बता रहे। नारद मुनि अपना नाम नहीं ले रहे, किसी और का नाम नहीं लिया उन्होंने। गोपिकाओं का नाम क्यों ले रहे हैं? अर्जुन का भी ले सकते थे, रुक्मणी के ले सकते थे, यशोदा का ले सकते थे, किसी का भी ले लेते। उस जमाने में बहुत सारे लोग थे भक्त, किसी का नहीं लिया। गोपिकाओं की बात कर रहे हैं। वो गोपिकाएं जो गांव की हैं,
ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ना वेद जाने, ना पुराण जाने, ना शास्त्र जाने, ना पूजा जाने, ना पाठ जाने, ना नियम जाने, ना संयम जाने, उनका नाम ले रही हैं। क्यों? क्योंकि नारद मुनि ये जानते हैं कि वो कुछ जाने चाहे ना जाने, गोपिकाएं भक्ति जरूर जानती हैं और कृष्ण जी की भक्ति में तो वो लीन है। न उन्हें लोक की चिंता, न लाज की चिंता, न देह की चिंता, न पाप की चिंता, न पुण्य की चिंता, न ज्ञान की चिंता, न स्वर्ग की चिंता, न नरक की चिंता। बस उनके लिए तो मेरे तो गुरुधर गोपाल, दूसरों न कोई, कान्हा के सिवा कुछ भी नहीं। गोपिकाओं को कान्हा का विरह भी पसंद है, मिलन भी पसंद है, शरारत भी पसंद है, सजा भी पसंद है, रूठना भी पसंद है, मनाना भी पसंद है, सब पसंद है। गोपिकाओं को कृष्ण के अलावा कुछ नहीं पसंद है। उद्धव आए थे ब्रह्म ज्ञान देने, उन्होंने भगा दिया। कहा उद्धव मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो सांग संग श्याम संग को और आदेश। कि हे उद्धव, अब हमारे पास मन ही नहीं है, हम तुम्हारे इस ईश्वर को, जो निर्गुण ब्रह्म है या फलाना है ढिमाका, जैसा भी ईश्वर है, हम उसको कैसे भजें भाई? एक ही दिल था, एक ही मन था, वो श्याम जी ले गए। अब भैया तुम जो है यहाँ से जाओ, हमें नहीं सुनना तुम्हारी बात हो। निर्गुण ब्रह्म क्या होता है, सगुण ब्रह्म क्या होता है, फलान क्या होता है, ढिमाका का, वी आर नॉट लीज बादर, हमें मतलब ही नहीं है। हमें ना स्वर्ग से मतलब है, ना ब्रह्मा जी से, ना विष्णु जी, किसी से नहीं, कन्हैया जी से मतलब है। तो सब कुछ वार चुकी हैं, समर्पित। उन्हें ना उनका कृष्ण भगवान का ईश्वर चाहिए, ना उनसे कोई वरदान चाहिए, कुछ तो नहीं चाहिए, सिर्फ उनकी भक्ति चाहिए। यही वजह है कि नारद मुनि कहते हैं भक्ति कैसी हो? यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपिकाओं जैसी भक्ति हो, उन्हीं के जैसा समर्पण, उन्हीं के जैसा प्रेम। अपनी परिभाषा में नारद मुनि क्या कहते हैं कि अगर एक क्षण का भी विस्मरण हो जाए तो व्याकुल हो जाए मन। ऐसी थी गोपिकाओं की भक्ति। इसीलिए कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, कि भक्ति अगर गोपिकाओं जैसी नहीं है, अगर आपके मन में कहीं भी ये यार कि यार भक्ति है, अब हम नाच रहे हैं मंदिर में, क्या समाज कहेगा कि हम इतने बड़े घर के हैं, मंदिर में नाच रहे हैं, हम घर परिवार का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं कि खाना कब बनेगा, पार्टी में कब जाएंगे, ये कब करेंगे, वो कब करेंगे, तो ठीक है, फिर वो भक्ति नहीं है। भक्ति मीन्स टोटली सरेंडर। उठना, बैठना, जागना, लेटना, नहाना, धोना, सब कुछ श्याम का, श्याम के अलावा कोई नहीं, वही भक्ति है। तो यथा ब्रज गोपिका नाम। नारद जी यही नहीं रुकते हैं किस सूत्र में, गोपिकाओं की भक्ति को लेकर के और कई सूत्र उन्होंने रचे हैं। वे क्या सूत्र हैं, उनमें क्या कहा है, उन सबको हम लोग कल चर्चा मिलेंगे या आगे चर्चा मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोगों ने जाना कि भक्ति कैसी हो, ब्रज के गोपिकाओं जैसी हो। तो मित्रों, आपसे अभी यहीं पे विदा लेना चाहेंगे। कल मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त, इसी तरह से नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।